हाय गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हमने अपनी क्लास 12th की अकाउंटेंसी का जो पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसको इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और आगे के क्वेश्चन सीखेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखा था, कैसे उसको बनाया जाता था। तो आज भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को सीखेंगे और इसको इस वीडियो में खत्म कर देंगे। तो मेरे बच्चे जो भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो तो वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो वो पहले इसे देख लीजिएगा, जहां से आप पार्टनर्स कैपिटल का मीनिंग समझ सकते हैं और वो समझ सकते हैं कि उसको कितने मेथड से बनाया जा सकता है। वैसे मैं बता दूं, पार्टनर्स कैपिटल को बनाने के दो मेथड थे। एक था पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा था फ्लक्चुएटिंग। जब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं वो अपनी कैपिटल को फिक्स रखेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं करते, तो वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करते हैं। और अगर वो अपनी कैपिटल में कैसा भी कोई भी फ्लक्चुएटिंग या फ्लक्चुएट या कोई चेंजेस चाहते हैं तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करते हैं। ठीक है। दोनों में एक बड़ा अंतर क्या है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में एक ही अकाउंट तैयार किया जाता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम पहले करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का क्वेश्चन, उसके बाद करेंगे फिक्स का क्वेश्चन। ठीक है। और दोनों क्वेश्चन करने के बाद अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। सजल एंड काजल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। सजल काजल दो पार्टनर्स है जो अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1 में। ऑन 1 अप्रैल 2024 देयर कैपिटल, सजल की 5 लाख और काजल की 4 लाख। समझ गए? प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। एक तो आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च के लिए। ठीक है। एडजस्टमेंट दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दी जाएगी वो 5% पर एनम से दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाई काजल फॉर द कंप्लीटेड ईयर। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो एडवांस किसने दिया था? बाई काजल, काजल ने दिया था पूरे साल के लिए। द अमाउंट ऑफ लोन, और जो लोन की अमाउंट थी वो कितनी थी? 3 लाख रुपए थी। ठीक है। तो काजल ने फर्म को लोन दे रखा है 3 लाख रुपए का, उस पर इंटरेस्ट देनी है और इंटरेस्ट का रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और जब क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं दिया हो तो कितना मानते हैं सर? 6% मानते हैं। ठीक है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो रूल है सेक्शन 12 to 17, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो ऐसे लोन पर 6% पर एनम से इंटरेस्ट दी जाती है। तो 6% से दे देंगे भाई। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6% पर एनम है। ड्राइंग्स दे रखी है सजल की 1 लाख, काजल की 80,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने पूरे अच्छे से सीख लिया था तो हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे बड़े आसानी से। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। बेटा डिविजिबल प्रॉफिट वर्ड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाले टॉपिक में हमने समझा था क्या होता है डिविजिबल प्रॉफिट, है ना। तो 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है 10%, लेकिन किसका? डिविजिबल प्रॉफिट का। ठीक है। प्रॉफिट फॉर बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज 2025 इज 7,02,600। और ये प्रॉफिट दे रखा है बिफोर गिविंग इफेक्ट, यानी कि बिना इनमें से किसी को भी कंसिडर किए हुए कितना प्रॉफिट दे रखा है? 7,02,600। करें स्टार्ट बेटा क्वेश्चन। ठीक है सर। तो हमसे दो चीजें बनवाइए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल। पहले क्या बनेगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। स्टार्ट करते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जिसका नेचर होता है नॉमिनल। इसमें केवल 6 आइटम्स आते हैं, 4 डेबिट में 2 क्रेडिट में। बताऊं कौन कौन से? पहली वीडियो में देख लेना। 4 डेबिट में आते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन और रिजर्व अकाउंट। क्रेडिट में आते हैं 2 आइटम, बाई पी एंड एल अकाउंट का प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हाँ, अगर वो प्रॉफिट की जगह लॉस हो तो वो डेबिट में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल तो प्रॉफिट है। स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो जल्दी से। बाई पी एंड एल अकाउंट का नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट का ये लास्ट में दे रखा है, ये दे रखा है ना। कितना है? 7,02,600। सर इनर कॉलम में लिखा है। रीजन, इसमें अगर कोई भी 3 आइटम दे रखे हो वो माइनस होते हैं। कौन कौन से 3 आइटम? मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट टू पार्टनर। क्या ऐसा कोई भी आइटम इसमें है? हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन लोन है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये रहा काजल का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो इसे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। माइनस इंटरेस्ट ऑन
काजल्स लोन। ठीक है, तो काजल ने लोन कितने का दे रखा था? काजल ने लोन दिया हुआ है फर्म को 3 लाख रुपए का। तो 3 लाख रुपए पर फर्म जब इंटरेस्ट पे करेगी तो फर्म का नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, है ना? कितने परसेंट से? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब तक गिवन ना हो तो कितना मानते हैं? 6%। पूरे होल ईयर के लिए दिया है तो ये आ जाएगा 18,000, और इसको क्या करना है? हमको माइनस करना है, तो माइनस कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा आपका 7,02,600 माइनस 18,000, 684,600। ठीक है जी सर। आगे देखेंगे। अब P&L एप्रोप्रिएशन बनाने का पैटर्न, सबसे पहले क्रेडिट से स्टार्टिंग करते हैं। बाई P&L का नेट प्रॉफिट लिख देंगे। इसके बाद डेबिट में जो जो आने वाले आइटम है वो लिखते चलेंगे। जैसे सबसे पहले दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो डेबिट में आएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। हेडिंग बनाएंगे। कौन कौन है? सजल और काजल। तो भाई सजल की जो कैपिटल है वो 5 लाख है और काजल की जो है वो 4 लाख है, और 5% का रेट है ना? ये 5% का रेट है। तो 5 लाख का 5% 5,525, और 4 लाख का 5%। कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से बोलो भाई। हाँ, नहीं जी। आगे इंटरेस्ट ऑन लोन ये हो चुका है। अब है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6% पर एनम। आपको पता होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग कहाँ था? जल्दी से बोलो, लिखो भाई, कमेंट में लिखो कहाँ आता है। क्रेडिट साइड में आता है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना? IOD से हम बोल सकते थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हेडिंग बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे सजल और यहाँ लिखेंगे काजल। ठीक, सजल की जो ड्राइंग है वो है ये रही। सजल की ड्राइंग है 1 लाख और काजल की 80,000। तो सजल की ड्राइंग है 1 लाख, काजल 80,000। अब इस पर हमें इंटरेस्ट फाइंड करनी है। इनटू रेट दे रखा है इंटरेस्ट का, क्वेश्चन में गिवन है कितना है? 6% पर एनम, है ना? तो यहां करेंगे 6%, 6% इंटू इंटू। बताओ ये इंटू क्यों लगाया है? क्योंकि जब क्वेश्चन में जब क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ना हो तो हम क्या मानते हैं कि पार्टनर्स मिड में ड्राइंग करते हैं। इसीलिए जो भी इंटरेस्ट होती है वो फाइंड की जाती है 6/12 के लिए, यानी एवरेज मंथ कितने लिए जाते हैं? 6/12। कब लिए जाते हैं? जब क्वेश्चन में ड्राइंग की डेट ना दी हो। 1 लाख का 6%, 6,000 के आधे कर दोगे तो ये आ जाएगा 3,000। 8 6 48 के आधे कर दोगे ये आ जाएगा 2,400। टोटल आ जाएगा इनका 5,400। क्लियर? तो हम यहाँ तक इसको कर चुके हैं। अब लास्ट एडजस्टमेंट में हमारी 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब पहले तो आप ये बताइए जनरल रिजर्व आता कहाँ है P&L एप्रोप्रिएशन में? सर डेबिट में आता है। तो लिखेंगे डेबिट में 2 जनरल रिजर्व। ठीक है, और वो भी कितने परसेंट से? एट द रेट 10%। अब 10% जो लेना है वो हमको किसका लेना है? डिविजिबल प्रॉफिट का। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब आपको बताया गया था ऐसा प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये कैसे आता है? तो मैं आपको छोटे से वर्किंग नोट में बता देता हूं। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है, डिविजिबल प्रॉफिट का मीनिंग होता है कि टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट। यानी कि क्रेडिट का कितना टोटल है? तो क्रेडिट का टोटल है 684,600 प्लस 5,400। ये हो गया आपका क्रेडिट का टोटल। आप देख पा रहे होंगे ये क्रेडिट में क्या क्या है ना? तो क्रेडिट के टोटल में से जब हम माइनस कर देते हैं डेबिट का टोटल, और डेबिट का टोटल में क्या है? डेबिट के टोटल में केवल 45,000 है ना? तो क्रेडिट के टोटल में से हम डेबिट का टोटल माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस जगह पर बचता है प्रॉफिट, यहां बचता है आपका प्रॉफिट, और यही प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ता है, और पार्टनर्स में बढ़ता है इसीलिए इसको बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 5,400 माइनस 45,000, ये आ जाएगा 6,45,000। ठीक है, अब
फर्म जो है वो जनरल रिजर्व में डिविजिबल प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर कर रही है, तो कितना आ जाएगा 64,500। कैलकुलेट कर लेंगे ना बच्चे? जी सर। अब बस खत्म बेटा, लास्ट एडजस्टमेंट थी, यहाँ तक आते आते खत्म हो गया है। तो दोनों साइड का टोटल कर दीजिए और देख लीजिए किस साइड का टोटल ज्यादा है। तो ऑब्वियसली क्रेडिट का ही ज्यादा है भाई, है ना। अभी अभी किया था हमने, ये आ रहा था, कितना आ रहा था 6,90,000। 6,90,000। अब इस 6,90,000 में से ये डेबिट का टोटल माइनस कर देंगे, जो बचेगा यहाँ पर कितना बच रहा है देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये बच रहा है 580,500। कितना बच रहा है 580,500। डेबिट में बचता है प्रॉफिट टू प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया जाता है। बोलो कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है सर? ये ट्रांसफर कर दिया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स के नाम है सजल और पार्टनर का नाम है काजल। और रेशियो कितना है क्वेश्चन में? रेशियो है ये 2:1। तो 2/3 मिलेगा सजल को और 1/3 मिलेगा काजल को। क्लियर? इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिवाइड बाई 3, तो 193,500 काजल के हिस्से में आ रहा है, और इंटू 2 3,87,000 ये किनके हिस्से में आ रहा है? सजल के हिस्से में। ठीक है बच्चे? बस ये हो गया आपका P&L एप्रोप्रिएशन तैयार। अब हम क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले तो ये देख लीजिए आप कितने पार्टनर्स हैं, उतने कॉलम बना लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नेचर होता है आपका पर्सनल। P&L एप्रोप्रिएशन का नेचर क्या बताया था? नॉमिनल। और पार्टनर्स का जो भी अकाउंट बनेगा पूरी पार्टनरशिप फर्म में, वो सब क्या होंगे? पर्सनल। ठीक है? तो कितने पार्टनर हैं? 2। तो 2 कॉलम बना लीजिए यहां पर, है ना। 1 और 2। ठीक है? एक हो गया सजल का और एक हो गया काजल का। तो यहां लिख देंगे सजल और यहां लिख देंगे काजल, मिस काजल। ठीक है जी? अब स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल। तो मैं बता दूं आपको, पार्टनर्स कैपिटल बनाने का सबसे सरल तरीका था, इसकी स्टार्टिंग होती है क्रेडिट साइड से, बिकॉज पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो जिस अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसकी स्टार्टिंग भी उसी साइड से करते हैं। तो यहां क्रेडिट में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, पार्टनर्स की कैपिटल। और पार्टनर्स की कैपिटल कितनी कितनी थी? ये थी पार्टनर्स की कैपिटल 5 लाख और 4 लाख। तो यहां लिख देंगे 5 लाख और 4 लाख। और दूसरा आपको ये बताया गया था बेटे, और जो भी बच्चे नए हैं वो भी सुन ले, कि अगर आप पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन के बाद, तो पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी पार्टनर्स की कैपिटल लिख दीजिए। इसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जो भी आपने आइटम लिखे हैं वो सभी क्रेडिट कर दीजिए। क्लियर? जो भी P&L एप्रोप्रिएशन में आपने यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन में यहाँ पर जो भी डेबिट में लिखे हैं वो सभी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो सभी आइटम पार्टनर्स को दिए जाते हैं, और जो भी हम पार्टनर्स को देते हैं वो सब उसके क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है? सिवाय रिजर्व को छोड़कर। तो रिजर्व छोड़ दीजिएगा, रिजर्व को छोड़ दीजिएगा। ठीक है? हाँ जी। तो क्रेडिट में लिख देंगे बाई IOC और बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट। कितना कितना है तो देख लेते हैं। IOC थी आपकी 25 और 20, 25 सजल को और 20 काजल को। इसके बाद प्रॉफिट है आपका 387, ये रहा 387 और 193,500, 387 और 193,500। ठीक है? ये हो गया प्रॉफिट। डेबिट में इसके डेबिट में 3 आइटम आते हैं, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और बोलो जल्दी से लॉस।
तो ड्राइंग क्वेश्चन में दी हुई है, क्वेश्चन में तो लिखेंगे 2 ड्राइंग्स। कितनी कितनी थी क्वेश्चन में ड्राइंग्स? ये थी 1,00,000 और 80,000, तो यहाँ लिख देंगे 1,00,000 और यहाँ लिख देंगे 80,000। और क्या दे रखा था? 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कितना था 3,000 और 2,400, तो यहाँ लिख देंगे 3,000 और यहाँ लिख देंगे 2,400। ठीक है। और क्या आ सकता है? लॉस आ सकता है, जो कि क्वेश्चन में है नहीं, तो आएगा भी नहीं। अब हम दोनों साइड का टोटल कर देंगे और ये देखेंगे किस साइड का टोटल ज्यादा है। टोटल के लिए आपको बताया गया था जब भी आप कोई टोटल करें तो जहां पर आपका फॉर्मेट एंड हो रहा हो वहीं पर आपको टोटलिंग करनी चाहिए, सबसे लास्ट में। ठीक है। तो देखो भाई, अब आप टोटल करोगे तो सजल का क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है वो देख लो पहले आप। 387 प्लस 5,25,000, ये आ रहा है 9,12,000। अब इस 9,12,000 क्रेडिट के टोटल में से, है ना, इस क्रेडिट के टोटल में से ये डेबिट के टोटल को माइनस कर देना है। जो बचेगा वो यहां बच जाएगा, है ना। कितना आएगा? -1,03,000। ऐसे ही तो बचाते हैं बैलेंस। तो ये आ रहा है आपका 8,09,000। ठीक है बच्चे, जल्दी से बता दें आप। ठीक है, ये कितना आ रहा है? 8,09,000। और इसके बाद काजल का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो ये आ रहा है 4 लाख और 193500। तो ये आ रहा है 613500, 613500। अब इस 613500 में से, यानी कि इसमें से इस डेबिट के टोटल को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, है ना। तो जो बचेगा, कितना बच रहा है देख लो, 80,000, 82,400, 82,400। ये आ रहा है 531,100, 531,100। ठीक है बच्चे, जल्दी से बोलें। ये क्या बच गया? ये बच गया सजल और काजल का बैलेंस। तो यहां लिख देंगे 2 बैलेंस CD। CD मतलब क्लोजिंग बैलेंस, है ना, कैरी डाउन। क्लियर। तो ये था आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आप देख लीजिए, TS ग्रेवाल का क्वेश्चन है ये, सजल काजल वाला। ठीक है। आपके पास बुक नहीं हो तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें, और बुक हो तो बेहतर। और ये उसका सॉल्यूशन है, आप देख लीजिए। इस तरीके से करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जरूर करिएगा। फिर पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, इसको भी जरूर कर लीजिएगा। देन एक नया क्वेश्चन करते हैं हम, और अपने इस टॉपिक को भी खत्म करते हैं। क्वेश्चन है ये बहुत शानदार क्वेश्चन, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल जो हम कैलकुलेट करते हैं, या पार्टनर्स कैपिटल के जो हम अकाउंट बनाते हैं, वो 2 मेथड से बनते हैं। एक होता है फ्लक्चुएटिंग, जो हमने अभी सीखा था। अब हम सीखेंगे पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। देखिए, फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल। उसमें क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल के साथ साथ और बाकी सभी चीजें जो पार्टनर को दी जा रही हैं या उससे ली जा रही हैं, वो सब रिकॉर्ड कर दी जाती हैं एक ही अकाउंट में। इसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में ऐसा नहीं होता। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या बताया गया था आपको, कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहती है, यानी कि उसकी कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है। और इसके अलावा उसको जो भी चीजें दी जा रही हैं या उससे जो भी चीजें ली जा रही हैं, वो सब अलग अकाउंट में आती है, जिसका नाम होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। आपको एक बात बताई थी, याद रखिएगा, वो पेपर में भी आ सकती है। क्या बताई थी, बोलो जल्दी से। कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में जो पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहती है, क्या वो किसी भी सर्कमस्टेंस में चेंज हो सकती है? तो आंसर इज यस। 2 ऐसी सिचुएशन है, 2 ऐसी सर्कमस्टेंस है जिसमें फिक्स कैपिटल भी फ्लक्चुएट हो सकती है, मतलब चेंज हो सकती है। कौन कौन सी है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, यानी कि पार्टनर कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर ले और कैपिटल लगा दे, तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, यानी चेंज हो गई। और अगर वो अपनी कैपिटल में से फिक्स कैपिटल विड्रॉ कर ले, यानी कि अमाउंट विड्रॉ कर ले, तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो ये 2 सर्कमस्टेंस है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और फिक्स कैपिटल विड्रॉन, जिससे फिक्स कैपिटल भी बदल सकती है, इसके अलावा नहीं बदलती। क्लियर हो गया बेटे? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। अली एंड बहादुर जी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज
अली 7% एंड बहादुर 30%। तो अली और बहादुर दो पार्टनर्स एक फर्म में जो अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं 70% और 30% में। तो बेटा 70%, पहले तो इसे रेशियो में बदल लीजिए, 70% को 70 लिख दीजिए, 30% को 30 लिख दीजिए। वैसे तो 70/100 30/100 लिख दीजिए, लेकिन फिलहाल यहाँ 70 और 30 लिख दीजिए और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए। तो रेशियो हो गया 7:3। क्लियर इतनी बात? आगे देखते हैं। आगे देयर respective capital as at 1st April 2024 stand as अली। अली की कैपिटल कितनी है? 2,50,000 एंड बहादुर की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। द पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जानी है वो कितनी दी जानी है? 5%। ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, और दोनों की ड्रॉइंग्स दे रखी है 35,000 और 25,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ईयरली सैलरी ऑफ बहादुर। यहां पर बहादुर की सैलरी दे रखी है वो भी ईयरली, कितनी है? 30,000। तो जो प्रॉफिट था, जो फर्म में प्रॉफिट हुआ था बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ईयरली सैलरी ऑफ बहादुर, बहादुर को सैलरी देने से पहले और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले जो प्रॉफिट था वो था कितना? 4 लाख रुपीज। ये हो गया फर्म का नेट प्रॉफिट। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, और 10% का जो वो था प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट का जो 10% था वो ट्रांसफर करना था रिजर्व में, जैसे अभी किया था हमने लास्ट क्वेश्चन में। प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिकॉर्डिंग द अबव ट्रांजैक्शन। बेटा इसमें हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाना है। और जब हमें पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाना है तो आप समझ जाइए कि पार्टनर की कैपिटल कैसी है, फिक्स है या फ्लक्चुएट है? बोलो, कमेंट करो भाई, फिक्स है या फ्लक्चुएट है? सर फिक्स है, ठीक है। तभी पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन होगा। जब भी क्वेश्चन में करंट अकाउंट का जिक्र हो तो समझ जाना पार्टनर की कैपिटल कैसी है, फिक्स है। और अगर कुछ नहीं लिखा हो तो क्या मानते हैं? फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। बेटा इसमें P&L एप्रोप्रिएशन हमको बनाना पड़ेगा क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट हमको दे रखी है। चलो बनाते हैं जल्दी से। P&L एप्रोप्रिएशन मेरे बच्चे सभी सीख गए होंगे अब तक। तो स्टार्टिंग P&L एप्रोप्रिएशन की करते हैं क्रेडिट साइड से। सबसे पहले लिखते हैं बाई P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट। बोलो जल्दी से कितना है नेट प्रॉफिट? तो नेट प्रॉफिट तो ये रहा 4 लाख। इसमें से हम 3 आइटम को माइनस करते हैं, हालांकि ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया। कौन से 3 आइटम है? मैनेजर्स कमीशन, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ऐसा है क्वेश्चन में? नहीं ना। चलो स्टार्ट करो। आगे आगे क्या है? आगे सर आगे यहाँ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो डेबिट में लिख दो 2 IOC@5%। हेडिंग बना लो, नाम है अली और बहादुर, अली और बहादुर, ठीक है। हाँ भाई, अब बताओ 5% से कैपिटल कितनी है? 2.5 लाख और 2 लाख। तो 2.5 लाख का 1250 2 नहीं 12500 है ना, और ये आ जाएगा 10,000 22,500। कोई दिक्कत बेटा? नहीं। आगे ड्राइंग्स दे रखी है, ड्राइंग्स तो नहीं आती P&L एप्रोप्रिएशन में, लेकिन हाँ सैलरी आती है। तो यहां लिखेंगे 2 बहादुर्स, बहादुर की सैलरी है ना, तो 2 बहादुर्स सैलरी कितनी दी है? 30,000 एनुअल, एनुअल यानी कि 30,000। कितने का मल्टीप्लाई करो? कोई मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है क्योंकि पहले से एनुअल है। अब दे रखा है आपका, इसमें ड्राइंग दे रखी है, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कहीं रेट है? नहीं है। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट यानी परसेंटेज ना दियो तो कितनी परसेंट मानते हैं? 0% है ना, याद रखिएगा 0%, यानी कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं की जाती है। याद कर लेना 5 रूल। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व आता है कहाँ था बेटा? डेबिट में, टू रिजर्व, है ना, डेबिट में आता है। अब हम क्या करें? अब हम जहां पर रिजर्व को निकालने के लिए हमको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं? इसको यहां से हटा देते हैं, है ना, इसको यहां से हटा के कहीं और लगा देते हैं। ठीक, और यहां से इसको हटा देते हैं क्योंकि यहां पर इसकी अभी जगह नहीं है। तो हमको क्या करना है? हमको रिजर्व कैलकुलेट करना है,
तो रिजर्व को कैलकुलेट करने के लिए हम छोटा सा एक वर्किंग नोट बनाते हैं। क्यों 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 कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि जो रिजर्व में ट्रांसफर करना है 10%, वो किसका करना है? डिविजिबल प्रॉफिट का। और डिविजिबल प्रॉफिट को फाइंड करना पड़ेगा। और डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स में बढ़ता है ना। इसको कैसे फाइंड किया जा सकता है? तो भाई क्रेडिट का टोटल देखो, टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट। तो क्रेडिट में है आपका 4 लाख का अमाउंट, है ना। ये रहा आपका क्रेडिट का 4 लाख का अमाउंट। इसमें से माइनस कर दीजिए डेबिट, ये दोनों पड़े हैं डेबिट में, ठीक है। 22,500 और 30,000 इनको माइनस कर दीजिए, यानी कि हमको डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है, तो क्रेडिट माइनस डेबिट, है ना। तो ये कितना आ जाएगा जल्दी से बोलो? 4 लाख माइनस 52,500, ये आ जाएगा 347,500, 347,500। तो अब इस 347,500 का कितने परसेंट है? 10%, है ना। तो 10/100 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना? 34750। समझ गए मेरे बच्चे जी? हाँ भाई। अब आगे आगे, अब ऐसा कुछ नहीं है इसमें, तो बस दोनों साइड का टोटल कर दीजिए और देखिए किस साइड का टोटल ज्यादा है। सॉरी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, है ना। हाँ, तो हमें पल पल पर कला बनानी पड़ती है। 4 लाख, 4 लाख। अब 4 लाख में से हम ये सब माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? जल्दी से बोले। 347,500 माइनस 34750, ये बच रहा है 312,750, 312,750, ठीक है। ये आ गया, क्या आ गया बोलो? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब इस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? पार्टनर्स में। तो पार्टनर्स के नाम है अली और बहादुर। इस बार ए और बी लिख दे बेटा। और रेशियो कितना था? सबसे ऊपर फाइंड कर लिया था, ये रहा रेशियो आपका 7:3, यानी कि 7/10 और 3/10। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। चलो भाई, अब करते हैं इसको कैलकुलेट। डिवाइडेड बाई मतलब डिस्ट्रीब्यूट, तो डिवाइडेड बाई 10 इंटू 7, ये तो मिलेगा 218925, 218925 अली को। और डिवाइड बाई 7 इंटू 3 करूँ अगर मैं, तो 93825, 93825 ये मिल जाएगा बहादुर को। दोनों का टोटल ये आ गया। क्लियर? P&L एप्रोप्रिएशन हालांकि हमसे बनवाया नहीं था, लेकिन उसकी कई सारी एडजस्टमेंट थी तो हमें बनाना पड़ा। अब बनेगा पार्टनर्स का करंट अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। करें स्टार्ट। तो देखो, दोनों में बेसिक सा डिफरेंस बता दूं। पार्टनर्स कैपिटल में केवल कैपिटल आएगी, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ कैपिटल आएगी, बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में जाएंगी, ठीक है। तो करंट अकाउंट में देखते हैं क्या क्या आएगा। स्टार्ट करें अगर हम करंट अकाउंट, तो भाई सबसे पहले इसमें करंट अकाउंट को कोई बैलेंस गिवन नहीं है। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होता तो यहां लिखते हम बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता, हालांकि क्वेश्चन में नहीं है। और करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस करंट अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता, हालांकि क्वेश्चन में नहीं है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? हर अकाउंट का एक बैलेंस होता है, लेकिन आपका जो करंट अकाउंट है उसका जो बैलेंस होता है वो मे बी डेबिट और क्रेडिट, यानी कि डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। जैसे कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। लेकिन जो करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। आंसर याद रखिएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? मे बी डेबिट, यानी डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। समझ गए? हालांकि क्वेश्चन में नहीं दिया था तो हमने नहीं लिखा, डैश कर दिया। अब इसके बाद करंट अकाउंट को बनाने का बिल्कुल वही तरीका है जैसे हम क्या बनाते थे? पार्टनर्स कैपिटल। अब जितनी भी चीजें पार्टनर्स को दी जा रही हैं वो सब करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिख दी जाएंगी और उससे ली जा रही है तो डेबिट में लिख दी जाएंगी। यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जो भी आइटम पड़े हैं वो सब करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। तो सबसे पहले IOC, किसको छोड़कर? रिजर्व को छोड़कर। बाई IOC,
कितना दिया हुआ है, आईओसी दिया हुआ है 12,500 और 10,000, तो यहाँ लिख देंगे 12,500 और 10,000। ठीक है, इसके बाद बहादुर सैलरी, तो क्रेडिट में लिख देंगे बाई सैलरी। ये किसको दी जाएगी, बहादुर को, तो बहादुर के कॉलम में लिख दीजिएगा 30,000। 30,000 की सैलरी थी ना, हाँ सर। इसके बाद रिजर्व नहीं लिखा जाता तो नहीं लिखेंगे, और प्रॉफिट बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट कितना कितना है, 218925, 218925, और कितना है 93825। ठीक है, इसके बाद करंट अकाउंट के डेबिट में वही 3 आइटम आते हैं जो पार्टनर्स कैपिटल में आते थे। कौन कौन से, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कोई भी लॉस। ये ड्राइंग वो वाली ड्राइंग होगी जो प्रॉफिट में से की जाती है। और आपको क्या बताया गया था, जब तक क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो जो ड्राइंग होती है वो यही मानी जाती है कि वो प्रॉफिट में से की गई है। हाँ भाई, तो कितनी है ड्राइंग, कहाँ है ड्राइंग, हाँ ड्राइंग यहाँ दे रखी थी, ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, ईयर 35,000 और 25,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 ड्राइंग्स 35,000 और 25,000। यहाँ तो कोई दिक्कत। इसके अलावा बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं, लॉस है नहीं, बस दोनों साइड का टोटल करिए और देखिए बैलेंस। ठीक है, तो दोनों साइड का हम टोटल करें तो देखें क्रेडिट साइड का टोटल, तो ये है क्रेडिट साइड का टोटल, इसको हम टोटल करते हैं 12,500 प्लस 218,925, 218,925, तो ये टोटल आ रहा है 231,425, 231,425, 231,425, सॉरी 425। अब हमें क्या करना है, इस क्रेडिट वाले टोटल में से ये डेबिट वाला आइटम माइनस कर देना है ना, ये वाला जो बचेगा वो यहाँ बैलेंस बच जाएगा। क्लियर, कितना बैलेंस बच रहा है तो माइनस करके देखते हैं, -35,000, तो ये बच रहा है आपका 196,425। ठीक है, अब हम बहादुर का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, तो ये है 30 और 10 40, 40 और 9 13, 133,825 है ना। हाँ, करके देख लीजिएगा बेटा एक बार प्लीज, है ना। 133,825 माइनस कर देंगे 25,000, 133,825 माइनस कर देंगे 25,000, तो ये आ जाएगा आपका 108825, 108825। तो ये आ गया आपका बैलेंस, इसको नाम दे देंगे टू बैलेंस CD। ठीक है मेरे बच्चे, ये तो हो गया आपका पार्टनर्स का करंट अकाउंट। अभी आपसे एक और अकाउंट पूछा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, तो जब हम करंट अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं तो इसमें केवल और केवल क्रेडिट साइड में इसकी स्टार्टिंग होगी और लिखेंगे सबसे पहले बाई बैलेंस BD। ठीक है, बाई बैलेंस BD पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल कितनी कितनी थी क्वेश्चन में पार्टनर्स की, तो कैपिटल तो ये दे रखी है ना, ये देखो अली की है 2.5 लाख और बहादुर की है 2 लाख, तो यहां लिख देंगे कैपिटल 2.5 लाख और 2 लाख। इसके बाद इस पार्टनर्स कैपिटल में यानी कि फिक्स मेथड में पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या आ सकता है, तो बेटा बताए तो केवल 2 ही चीजें आ सकती हैं ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद आ सकता है यहां पर बाई कैश अकाउंट, ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं क्योंकि आप याद रखिएगा कि जो फिक्स कैपिटल होती है वो 2 ही रीजन से चेंज हो सकती है। एडिशनल कैपिटल अगर हम लगा दें तो वो यहां आएगी, है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। और 2
कैश अकाउंट, कैश या बैंक लिख सकते हैं। यहां पर होता है फिक्स कैपिटल विड्रॉन, फिक्स कैपिटल विड्रॉन, और ये आ सकता है केवल, ठीक है, जो ऐसा ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस यही चीजें आ सकती थी, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, तो दोनों साइड का टोटल हो जाएगा और देखेंगे किस साइड का टोटल ज्यादा है। तो ऑब्वियसली क्रेडिट का ज्यादा है, कितना है 2.5 लाख। अब इस 2.5 लाख में से ये जीरो माइनस कर देंगे, ये वाला है ना, यहाँ कुछ है नहीं, तो कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा सर 2.5 लाख ही बच जाएगा। और इस बचे हुए बैलेंस को क्या बोलेंगे, टू बैलेंस CD, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। तो टोटल भी 2.5 लाख, ऐसे ही बहादुर का 2 लाख, यहां पर भी 2 लाख, और बैलेंस भी 2 लाख। कैसे आया बैलेंस, कि इस क्रेडिट के टोटल में से इसको माइनस किया जीरो, तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 2 लाख ही बैलेंस। बताओ बच्चे, क्या आपको समझ में आ गया पार्टनर्स कैपिटल और P&L एप्रोप्रिएशन। तो ये था आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये TS ग्रेवाल का है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास बुक हो तो वहां से देख लीजिएगा। और ये आपका इसका सॉल्यूशन है P&L एप्रोप्रिएशन, देन पार्टनर्स कैपिटल और ये पार्टनर्स करंट अकाउंट और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है मेरे बच्चे। तो आप इसको क्वेश्चन को जरूर कर लें, इससे पहले वाले क्वेश्चन को कर लें, और यहां तक आते आते आपका पार्टनर्स कैपिटल तक का सफर पूरा हो गया है। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में रह गए हैं, हम उनको कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और अगर मेरे द्वारा आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।